बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अमरीका कश्मीर मसले में मुदाखलत करे, इमरान खान ने किया मुतालबा। वॉशिंगटन से कहा अफगानिस्तान से बाहर निकलने से पहले सियासी हल ढूंढें। इब्राहिम रईसी ने बाइडेन से मुलाकात से इनकार कर दिया। कहा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और इत्तेहादियों की मदद के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के प्रेसिडेंट इलेक्ट को जल्लाद करार दिया। कहा रईसी की कामयाबी से दुनिया को होश में आ जाना चाहिए। अमरीकी अड्डे कम होने से फौजी सलाहियतें मुतासिर नहीं होंगी, सऊदी फौज ने किया दावा। UAE की एक्टिविस्ट लंदन कार क्रैश में हलाक, इंसानी हुकूक तंजीमों ने किया तहकीकात का मुतालबा। दस 10,000 जापानी फैंस को टोक्यो ओलंपिक्स देखने की इजाजत, प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा। इंडिया में 88 दिनों के सबसे कम कोविड केस, पूरे मुल्क में फ्री वैक्सीनेशन मुहिम शुरू। तेलंगाना में स्कूल्स खोलने के फैसले से अवाम हैरान, टीचर्स और पेरेंट्स ने कहा बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। दुनिया भर से की कोविड स्टोरी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर मसले में अमरीका की मुदाखलत तलब की है। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अमरीकी हुकूमत को लंबे अरसे से चलने वाले कश्मीर मसले को हल करने में मदद करनी चाहिए। इस तजवीज़ पर इंडिया की नाराज़गी लाजमी है। इससे पहले अमरीका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर मसले को हल करने में मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन नई दिल्ली ने कभी भी इसमें दिलचस्पी नहीं ली। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात मानी कि उन्होंने अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडेन से भी इस बारे में बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जब भी बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात होगी वो कश्मीर का मसला उठाएंगे। ये पूछे जाने पर कि वो बाइडेन से क्या बात करेंगे, इमरान खान ने कहा कि अमेरिका की बड़ी जिम्मेदारी है, वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। हम इस एक मसले यानी कश्मीर मसले की वजह से यरगमाल बने हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है और कश्मीरियों को रायशुमारी के जरिए अपने मुस्तकबिल को चुनने का हक देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान ने 2019 और 2020 में भी आलमी फोरम्स में कश्मीर का मसला उठाया था।
पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका से कहा है कि वो अफगानिस्तान से बाहर निकलने से पहले मसले का सियासी हल ढूंढे। उन्होंने दूसरे मुल्कों के खिलाफ पाकिस्तान में अमेरिका के फौजी अड्डे कायम करने का इम्कान रद्द कर दिया। इमरान खान ने अमेरिका के एक मीडिया फोरम से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान की ताकत बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा और जो मुल्क अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर होगा वो पाकिस्तान होगा। उन्होंने कहा कि हम अमन में पार्टनर बनेंगे, लड़ाई में नहीं। अमेरिका और नाटो सितंबर में अफगानिस्तान से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा डर है कि बैरूनी फौजों के जाने के बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर छिड़ जाएगी। सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने कहा है कि मुल्क में अमेरिका के फौजी अड्डे कम होने का असर सऊदी अरब की फौजी सलाहियतों पर नहीं पड़ेगा। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब सऊदी इत्तेहाद ने एक ही दिन में हूसियों के कई ड्रोन्स को नाकाम बनाया। वाशिंगटन ने जुमे को कहा था कि वो मिडल ईस्ट में तैनात अपनी फौजों और अड्डों को कम कर रहा है। इनमें पैट्रियट मिसाइल्स की बैटरियां भी शामिल हैं जिन्हें कम किया जाएगा। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खित्ते में खतरों के बारे में इत्तेहादियों के साथ हमारी अच्छी समझ बूझ है। हमारे पास अपने मुल्क की हिफाजत की ताकत है। कई अरब मुल्कों ने सऊदी अरब पर 17 ड्रोन हमले करने के लिए हूसियों की मजम्मत की है। ऐसा इल्जाम है कि हूसियों को ईरान की मदद हासिल है। हूसियों की तरफ से मुसलसल सऊदी अरब पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मारीब में और सऊदी अरब में हूसियों के हमलों से अमन कोशिशें मुतासर हो रही हैं। हाल ही में अमेरिका के नुमाइंदे टिम लैंडर किंग ने यमन जंग रुकवाने के मकसद से मिडल ईस्ट के कई दौरे किए, लेकिन ये कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। सीरिया के इदलीब में सरकारी फौज के हवाई हमलों में 9 लोग हलाक हो गए हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। मार्च 2020 में तुर्की और रशिया की कोशिशों से इस इलाके में सीज फायर हुआ था, लेकिन हालिया दिनों में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के कई वाक़यात पेश आए। ईरान के प्रेसिडेंट इलेक्ट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि उनकी हुकूमत इनकलाबी कदरों और मईशत को अहमियत देगी। 18 जून को होने वाले सदारती इलेक्शंस में रईसी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इस नतीजे के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ईरानी कौम ने सदारती इलेक्शंस के जरिए दुनिया को पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि एक पैगाम ईरानी इत्तेहाद का है। रईसी ने कहा कि करप्शन, गरीबी और नाबराबरी के खिलाफ लड़ाई भी एक पैगाम है और इन मसाइल पर तवज्जो देते हुए लोगों की जिंदगियां बदली जाएंगी। रईसी ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हो गई है। रईसी ने कहा कि उनकी हुकूमत मगरबी मुल्कों के साथ बातचीत बराए बातचीत नहीं करेगी। अमेरिका को पाबंदियां हटाना होगा, तभी ईरान न्यूक्लियर समझौते में वापस आएगा। रईसी ने कहा कि वो अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात नहीं करेंगे और ना ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में कोई बातचीत करेंगे। उन्होंने खित्ते के बाज़ लश्करों के लिए ईरान की मदद के बारे में बातचीत से भी इनकार कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि खित्ते की कई मिलिशियास को ईरान की मदद हासिल है, जिनमें यमन के हूसी, फ़लस्तीन की हमास तंजीम और दूसरे ग्रुप्स और लबनान की हिजबुल्लाह वगैरह शामिल है। इसके अलावा इराक़ में भी कई ऐसे ग्रुप सरगर्म हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके सर पर ईरान का हाथ है। इब्राहिम रईसी ने, जो ईरान के अदालती निज़ाम के चीफ हैं, अपने आप को इंसानी हुकूक़ का मुहाफ़िज़ करार दिया। उनसे 1988 में तकरीबन 5000 सियासी मुखालिफिन को हलाक करने के हुक्म के बारे में पूछा गया था। व्हाइट हाउस ने रईसी के इस बयान पर अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इसराइल के नए वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट ने कहा है कि इब्राहिम रईसी की कामयाबी से दुनिया को होश में आ जाना चाहिए। नेफ्टली बेनेट ने कैबिनेट की एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि ईरान के खामेनाई ने रईसी को चुना है, वो तेहरान के जल्लाद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि रईसी की कामयाबी आलमी ताकतों के लिए आखिरी मौका है कि वो न्यूक्लियर समझौता बहाल होने से पहले नींद से जाग जाएं और ये महसूस करें कि आखिर किन लोगों के साथ वो डील कर रही हैं। नेफ्टली बेनेट ने कहा कि ये लोग कातिल हैं। फ़लस्तीनियों ने इसराइली जराइम को नज़रअंदाज करने पर यूनाइटेड नेशंस पर तनकीद की है। वफा न्यूज़ एजेंसी ने फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा का एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस की ब्लैक लिस्ट में इसराइल का नाम शामिल नहीं किया गया है, जो फ़लस्तीनी बच्चों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है और नाजायज़ बस्तियाँ बसा रहा है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के नाम एक ख़त में कहा गया कि इसराइल को उसके जराइम के लिए सज़ा देनी चाहिए।
हमास लीडर याह्या सिनवार ने कहा है कि मस्जिद अक्सा और कुद्स की आज़ादी की मंजिल बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि वो कसम खाकर कह सकते हैं कि क़िबला अव्वल की आज़ादी करीब है। गाज़ा में हमास की तायीद में मकामी कबायलियों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुद्स की लड़ाई में कामयाबी में पूरी फ़लस्तीनी कौम का रोल है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस्राएली फौज ने गाजा के सरहदी इलाकों में दरअंदाजी की है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने मकामी सोर्सेस के हवाले से बताया कि 6 फौजी गाड़ियां एक सरहदी इलाके में घुस आईं। यूएई की एक मशहूर इंसानी हुकूक कारकुन आला अल सिद्दीक का लंदन में कार के एक हादसे में इंतकाल हो गया है। इस हादसे पर शुबहात का भी इजहार किया जा रहा है। वो बरतानिया से काम करने वाली एक इंसानी हुकूक तंजीम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थीं। उन्होंने यूएई हुकूमत पर कई बार तनकीद की थी। उनके वालिद मोहम्मद अल सिद्दीक भी एक अहम इंसानी हुकूक कारकुन हैं जो 2013 से यूएई की जेल में कैद हैं। उनके शौहर ने 2012 में कतर में पनाह ली थी, जहां वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। इंसानी हुकूक की कई तंजीमों ने बरतानिया से मुतालबा किया है कि वह इंसानी हुकूक कारकुन की हलाकत की छानबीन कराए। इन तंजीमों का कहना है कि बरतानिया की पुलिस को इस बात का पता लगाना चाहिए कि क्या ये मौत किसी साजिश का नतीजा है, खासतौर पर एक ऐसे वक्त जबकि यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और दूसरे मकामात पर इंसानी हुकूक कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को, टोक्यो ओलंपिक खेलों के मकामात पर तकरीबन 10,000 जापानी फैंस को आने की इजाजत दी गई है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस तरह के फैसले के खिलाफ वार्निंग दी थी। बाहर के मुल्कों से आने वाले फैंस पर पाबंदी है। ओहदेदारों ने बताया कि घरेलू फैंस मकाम की गुंजाइश के 50% हिस्से से ज्यादा नहीं हो सकते। फैंस को जोर से बोलने या चीखने पर पाबंदी होगी। उन्हें हर वक्त मास्क पहनना होगा। ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। उसके एक महीने बाद पैरालंपिक्स होंगे। जापान के दारुल टोक्यो में इतवार को ही इमरजेंसी बर्खास्त की गई। इंडिया में 88 दिनों के सबसे कम कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वजारत सेहत के अपडेट में बताया गया कि पिछले 24 घंटों में 53,256 नए केसेस पाए गए। पॉजिटिव आने की शरह और कम हो गई, जो अब 3.83% है। पिछले 24 घंटों में 1,422 मौतें हुई हैं। एक्टिव केसेस में भी मुसलसल गिरावट आ रही है, जो अब 7,02,888 हैं। इस दौरान वजारत सेहत ने बताया कि पीर को रिकॉर्ड 47 लाख कोविड वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। पूरे मुल्क में मुफ्त टीका अंदाजी मुहिम शुरू की गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जुलाई और अगस्त में टीका अंदाजी की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल्स में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 वायरस के खिलाफ मुफ्त टीका अंदाजी की मुहिम शुरू की गई है। मुल्क में रिकवरी रेट बेहतर होकर 96.36% हो गया है। कई रियासतों में अनलॉकिंग का अमल जारी है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तेलंगाना हुकूमत लॉकडाउन पूरी तरह से बर्खास्त कर देगी और स्कूल्स और कॉलेजेस भी खोल दिए जाएंगे। इस फैसले के क्या नतीजे निकल सकते हैं? क्या स्टूडेंट्स, टीचर्स और बच्चों के माँ बाप इस फैसले से मुतमईन हैं? जानने की कोशिश करते हैं आज की कोविड स्टोरी में। तेलंगाना हुकूमत ने अचानक लॉकडाउन बर्खास्त करते हुए और 1 जुलाई से स्कूल कॉलेजेस खोलने का ऐलान करते हुए सबको हैरान कर दिया है। हुकूमत के इस फैसले पर स्टूडेंट्स, टीचर्स, माँ बाप और मैनेजमेंट्स की राय अलग अलग है। ज्यादातर का कहना है कि स्कूल्स खोलने की सूरत में बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाने चाहिए और इस बात पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हैदराबाद में 50 साल से कायम डॉन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन फजलुर रहमान खुर्रम के ख्याल में हुकूमत को मरहलावार तौर पर स्कूल्स खोलने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन की वजह से बच्चों का कीमती वक्त ज़ाया हो चुका है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की गाइडलाइंस में स्टूडेंट्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए साफ उसूल बनाने चाहिए और हिफाजती इंतजामात में प्राइवेट स्कूल्स की मदद करनी चाहिए। गोकुल जूनियर कॉलेज आईएस सदन संतोष नगर के प्रिंसिपल और करस्पॉन्डेंट राजन चौहान ने कहा कि स्कूल्स खोलने का फैसला समझदारी नहीं है। उन्होंने एक सख्त रिमार्क करते हुए कहा कि सियासतदानों के लिए शायद इंसानी जानों की कोई अहमियत नहीं है।
ایک ویمن ایکٹیوسٹ ارشیا عامرہ خان نے بتایا کہ زیادہ تر ماں باپ اپنے بچوں کو موجودہ حالات میں اسکولز بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 2 بچوں کی ماں اور ایک پرائیویٹ بینک میں کام کرنے والی روحی احمد نے بتایا کہ اب جبکہ اسکولز کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، احتیاطی پہلوؤں کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ ایک پرائیویٹ ملازم فاروق علی نے حکومت کے فیصلے کو جلد بازی قرار دیا اور کہا کہ اس سے زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس تعلیمی سال کو 0 ایئر قرار دینا چاہیے۔ ان کے خیال میں آن لائن تعلیم بھی کوئی حل نہیں ہے کیونکہ اس سے ماں باپ پر اضافی مالی بوجھ پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر سعدیہ خان نے اسکولز کھولنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ فیس وصول کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسکولز کھلنے کے باوجود اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گی۔ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر شیلجا نے کہا کہ پرائیویٹ ٹیچرز لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اسکولز کھلنے کے بعد ان کی زندگیاں پھر سے پٹری پر آئیں گی۔ ایک سینئر ایڈوکیٹ محمد شکیل نے کہا کہ پہلے کالجز اور یونیورسٹیاں کھلنی چاہیے تھیں، اس کے 2-3 مہینے کے بعد 9ویں اور 10ویں جماعت کی کلاسز کو شروع کیا جا سکتا تھا۔ جے پی مارگن بینک سے جڑے سافٹ ویئر انجینئر فصیح اللہ حسینی نے کہا کہ تیسری لہر کی وارننگ کے بیچ سکولز کھولنا بہت غلط ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ملک میں ویکسینیشن ابھی پورا نہیں ہوا ہے، بچوں کے لیے بھی کوئی ویکسین نہیں ہے، ایسے میں سکولز کا کھلنا تباہی لا سکتا ہے۔ ایک سرکاری ٹیچر ابو حمید نے کہا کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ معصوم بچوں کی حفاظت کے لیے کیا قدم اٹھائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت کو اپنی پوزیشن صاف کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا خیال تھا کہ پچھلے 1.5 سال سے تعلیمی نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ ایک اور سرکاری اسکول ٹیچر اور یونین لیڈر عبدالعلیم نے فیصلے کو درست ٹھہرایا اور کہا کہ بہت سے کام پینڈنگ ہیں جن میں تبادلے، تقررات اور ترقیاں شامل ہیں۔ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر سیدہ آشکار مہوش نے خاص طور پر پری پرائمری اور پرائمری اسکولز کے بچوں کی حفاظت کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے شاید 2000 روپے اور 25 کلو چاول کی اسکیم ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا۔ سینئر جرنلسٹ سید باقر نے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے دیر آئے درست آئے سے تعبیر کیا کیونکہ ان کی نظر میں بچوں کا بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہوا ہے، لیکن انہیں ڈر ہے کہ یہ فیصلہ زیادہ وقت تک قائم نہیں رہے گا۔ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر طاہرہ بیگم نے بتایا کہ اسکولز کھولنے سے پہلے زیادہ تر آبادی کو ٹیکہ دینا چاہیے۔ ٹیچرز اور پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی رائے بھی بٹی ہوئی ہے۔ ایک طالبہ معراج نے کہا کہ صورتحال پوری طرح سے قابو میں آنے کے بعد ہی اسکولز کھلنے چاہیے تھے۔ ندا مریم فیصلے سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلا سال ضائع ہو گیا، اب وہ بہت ایکسائٹڈ ہیں کہ وہ پھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول جائیں گی۔ فردوس خاتون کی نظر میں یہ بڑا جوخم بھرا فیصلہ ہے۔ انہوں نے پروٹوکول کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ جویریہ ظہیر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال اسکولز کھلنے کے بعد پھر سے بند کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا اور وہ پھر سے اپنی نارمل زندگی شروع کر سکیں گی۔ ویڈیو ایڈیٹر اکبر خان کے ساتھ شجیع اللہ فراست۔ ہالی ووڈ ایکٹریس اینجلینا جولی نے برکینا فاسو میں ایک ریفیوجی کیمپ کا دورہ کیا۔ انہوں نے بے گھر لوگوں کی میزبانی کے لیے وہاں کی حکومت کی تعریف کی۔ یہ ریفیوجیز مالی میں گڑبڑ سے بچ کر یہاں آئے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS Aziz Constructions, opposite Reliance Mart, टोली चौकी, हैदराबाद। अमरीका कश्मीर मसले में मुदाखलत करे, इमरान खान ने किया मुतालबा। वाशिंगटन से कहा अफगानिस्तान से बाहर निकलने से पहले सियासी हल ढूंढें। इब्राहिम रईसी ने बाइडेन से मुलाकात से इनकार कर दिया, कहा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और इत्तेहादियों की मदद के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। इस्राएली वजीर आजम ने ईरान के प्रेसिडेंट इलेक्ट को जल्लाद करार दिया, कहा रईसी की कामयाबी से दुनिया को होश में आ जाना चाहिए। अमरीकी अड्डे कम होने से फौजी सलाहियतें मुतासिर नहीं होंगी, सऊदी फौज ने किया दावा। यूएई की एक्टिविस्ट लंदन कार क्रैश में हलाक, इंसानी हुकूक तंजीमों ने किया तहकीकात का मुतालबा। दस 10,000 जापानी फैंस को टोक्यो ओलंपिक्स देखने की इजाजत, प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा। इंडिया में 88 दिनों के सबसे कम कोविड केस, पूरे मुल्क में फ्री वैक्सीनेशन मुहिम शुरू। तेलंगाना में स्कूल्स खोलने के फैसले से अवाम हैरान, टीचर्स और पेरेंट्स ने कहा बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। दुनिया भर से की कोविड स्टोरी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।